बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 9th क्लास की इंग्लिश है। 3 days to see यूनिट नंबर 12, 10वां और 11वां पैरा आज हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा मुश्किल है, ज़रा ध्यान से आप लोग पढ़ें इसको। उन्होंने असल में ना सबक इसलिए मुश्किल रखे होते हैं जिनकी थोड़ी थोड़ी इबारतें मुश्किल हों, टेक्स्ट मुश्किल हो, ताकि आप लोगों को ज़ुबान समझ आए कि एक ज़ुबान को स्टडी कैसे किया जाता है। जब बंदा इस तरह के जुमले समझता है तो फिर जो आसान जुमले हैं वो बआसानी समझ आते हैं। हाउ वाज इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन था। स्टोरी का तो आपको पता ही है कि क्या बात चल रही है। आई आस्क्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से पूछा। टू वॉक फॉर एन आवर, 1 घंटा चलना। इन द वुड्स, जंगल में। एंड सी नथिंग, और कुछ ना देखना। वर्दी ऑफ नोट, जो काबिल ज़िक्र हो। वर्दी ऑफ नोट, जो काबिल ज़िक्र हो। मतलब पीछे बात हुई थी ना पिछले पैरे में कि मैं जब लोगों से पूछती हूँ कि आप कहीं से गुजर के हैं, आपने क्या देखा, वो कहते हैं कुछ नहीं देखा हमने, कुछ ख़ास देखा नहीं। कहते हैं ये बड़ी अजीब बात है, ये कैसे मुमकिन है। आई, मैं, अब अपनी वो बात कर रही है, नबीनी है। हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकती। कैन फाइंड, वो ढूंढ सकती है। आई, मैं, जो कि देख नहीं सकती हूँ, ढूंढ सकती हूँ। कैन फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स, सैकड़ों चीज़ें। टू इंटरेस्ट मी, जो मुझ में दिलचस्पी पैदा करती हैं। थ्रू मेयर टच, मेरे एहसास। टच, हाथ लगाने के ज़रिए। कहते हैं मैं बहुत सी चीज़ों को हाथ लगाती हूँ ना, तो मेरे अंदर वो दिलचस्पी पैदा कर देती हैं हाथ के एहसास से। थ्रू माई टच, सॉरी, थ्रू मेयर टच, महज हाथ के टच से, हाथ के एहसास से। आई फील द डेलिकेट सिमिट्री ऑफ अ लीफ, कहते हैं मैं महसूस करती हूँ डेलिकेट, नरमो नाज़क। डेलिकेट का मतलब होता है नाज़क, लतीफ़। सिमिट्री, तनासुब। ऑफ अ लीफ, एक पत्ते का। एक पत्ते का जो तनासुब होता है ना, जिसमें बड़ी लताफत होती है, अमूमन मतलब है जो तनासुब समझ नहीं आता या महसूस नहीं होता। कहते हैं आई फील, मैं उसको भी महसूस कर लेती हूँ। आई पास माई हैंड्स, मैं गुजारती हूँ। ये सब प्रेजेंट इंडेफिनेट में। आई पास माई हैंड्स, अगर आपको टेंसेस आते हैं जैसा कि आपके सिलेबस में दिए गए हैं तो फिर इस तरह की बातें भी आपको सही समझ आती हैं, आप तर्जमा भी सही कर सकते हैं। आई पास माई हैंड्स, मैं अपने हाथ गुजारती हूँ लविंगली, प्यार से। अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बिर्च, सिल्वर चांदी जैसे रंग वाले बिर्च दरख्त के स्मूथ हमवार स्किन, छाल पे। कहते हैं उसकी जो छाल है ना, अगर आप उसकी शक्ल देख लें, इमेज देख लें आप, उसका जो बिर्च होता है ना, उसका रंग होता है चांदी जैसा, तो उसकी जो छाल है वो हमवार होती है, स्मूथ स्किन पे। कहते हैं और द रफ, या मैं गुजारती हूँ रफ, सख्त, शैगी, बालों वाले, बार्क, छिलके या छाल पे, बालदार छाल पे। आफा पाइन, सरोबर दरख्त के। तो चीज़ों का एहसास मुझे हो जाता है, ठीक है। इन स्प्रिंग, मौसम बहार में। आई टच द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज़, दरख्तों की शाखों को मैं हाथ लगाती हूँ, टच करती हूँ। होपफुली, उम्मीद से। इन सर्च ऑफ अ बर्ड, एक शगुफ़े की तलाश में। यानी मौसम बहार जब आता है ना, तो मैं हाथ लगा के चेक करती हूँ कहीं शगुफ़ा निकला है। शगुफ़ा समझते हैं, जो जो मतलब है दरख्त के निकलते नहीं पत्ते छोटे छोटे इब्तदाई, उनको शगुफ़ा कहते हैं। हम कह देते हैं ना बात हमारे माशरे में, और बंदा शगुफिया, वो और है। द फर्स्ट साइन, कहते हैं वो जो शगुफ़ा होता है ना, बर्ड, छोटा सा पत्ता, कॉम्पल, पत्ता भी नहीं, वो पत्ते की जो इब्तदाई शक्ल है। द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर, बेदार होने वाली कुदरत की जो पहली अलामत है। आफ्टर हर विंटर स्लीप, उसके मौसम सरमा की नींद के बाद। यानी मौसम सरमा में वहाँ पे तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है ना, जो क्योंकि उनका जो मुल्क है अंग्रेज़ों का, वो ख़त्े इस्तवा से बहुत दूर है, तो वहाँ पे बर्फ़ पड़ने का मतलब हर चीज़ मुअत्तल हो गई है, लोग जो वो नींद में चले गए हैं, सरगर्मियाँ सब। तो अब जब बाहर आती है तो कोई ना कोई धूप निकलती है और जो पौधे वो फूटने शुरू होते हैं, तो उसकी बात कर रही है कि सोने के बाद। आफ्टर हर विंटर स्लीप, आई फील द डिलाइटफुल, मैं महसूस करती हूँ मसरूर कन, खुश करने वाला। वेलवटी, मखमल, मखमल की या मखमली टेक्सचर, बनावट। ऑफ अ फ्लावर, एक फूल की। एक फूल की जो मखमली बनावट होती है ना, मखमल जैसी, तो कहते हैं उसका भी एहसास मुझे हो जाता है। एंड डिस्कवर इट्स
रिमार्केबल, और दरियाफ्त करती हूँ इसकी शानदार कन्वोल्यूशंस, बल, उसके जो बल होते हैं कहते हैं वो भी मुझे महसूस होते हैं हाथ लगाने से। एंड समथिंग ऑफ द मिरेकल ऑफ नेचर, और कुदरत के मिरेकल, मोर्जे में से कोई एक मोर्जा, समथिंग इज़ रिवील टू मी, वो मेरे सामने अश्कारा हो जाता है। रिवील का माना होता है अश्कारा करना। इज़ रिवील टू मी पैसिव वॉइस में है, इज़ रिवील टू मी, वो मेरे सामने उसको बयान कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है, अश्कारा हो जाता है मेरी तरफ। ओकेजनली, कभी कभी, इफ़ आई एम फॉर्चुनेट, अगर मैं खुशकिस्मत हूँ, आई प्लेस माई हैंड, मैं अपना हाथ रखती हूँ, जेंटली, आराम से, ऑन अ स्मॉल ट्री, एक छोटे से दरख्त पे, एंड फील, और महसूस करती हूँ, द हैप्पी कवीवर ऑफ अ बर्ड, एक परिंदे की खुशी वाली कपकपी, कवीवर, इन फुल सॉन्ग, जब वो परिंदा मुकम्मल गाना गाने में मुनहमिक हो, एक ऐसे परिंदे के जो कि मुकम्मल गाने में मशगूल है, उसकी खुशी से जो कपकपी होती है ना, हल्का हल्का वो फुदकता है। कभी आपने देखा होगा बाद चिड़ियाँ होती हैं, वो जनाब बैठी होती है, फुदक रही होती हैं और आवाज़ें निकाल रही होते हैं, तो कहते हैं वो दरख्त को हाथ लगाने से मुझे एहसास हो जाता है कि इसके ऊपर कोई परिंदा है और वो जनाब वो फुदक रहा है। आई एम डिलाइटेड, मुझे खुशी होती है, मैं खुश होती हूँ, टू हैव द कूल वाटर्स, ठंडे जो पानी है उनको रख के, आफ ब्रूक, एक नदी के, ये लफ्ज़ी तर्जमा कर रहा हूँ, बताता हूँ। रश जो नदी, रश थ्रू माई ओपन फिंगर्स, जो नदी जो है ना, रश का माना दौड़ना होता है, जो दौड़े मेरी खुली उंगलियों में से, मतलब नदी का जो पानी है ना, उंगलियाँ, हाथ की उंगलियाँ खोल के जब वो नीचे गिर रहा होता है तो उसको गुजार के मुझे खुशी होती है। आई एम डिलाइटेड, मुझे खुशी होती है, टू हैव द कूल वाटर्स, ठंडे पानी नदी के, उनको दौड़ा के, टू हैव, उनको गुजार के, रश थ्रू माई ओपन फिंगर्स, जो कि नदी बहती है, तेज़ी से बहती है मेरी खुली उंगलियों में से, टू मी, मेरे लिए, अ लश ग्रीन कारपेट क्लीन ऑफ पाइन नीडल, सनोबर के सुइयों का, ये सुइयों वाले सनोबर का, सुइयों वाले सनोबर का जो सब्ज़ कलीन है, और सपंजी ग्रास, या स्पंज नमा घास, या स्पंज जैसी जो घास है, इज़ मोर वेलकम, वो ज़्यादा खुश आइंद है, ज़्यादा खुश आमदीद कहने वाली है, देन द मोस्ट लग्जरियस पर्शियन ड्रग, बहुत ज़्यादा पुरतायुश जो फ़ारस का जो कलीन है उसके मुकाबले में। कहते हैं फ़ारस का कलीन मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, अगर जो वो बड़ा खूबसूरत होता है और बड़ा महंगा होता है, उसकी बड़ी कदर कीमत है, वो मुझे अच्छा है। टू मी, मेरे लिए, द पेजेंट ऑफ सीज़न, मौसमों की का तमाशा, इज़ अ थ्रिलिंग, एक जोश पैदा करने वाला, एन अनएंडिंग ड्रामा, और ना ख़त्म होने वाला ड्रामा है, द एक्शन ऑफ विच, जिसका एक्शन, जिसका अमल, स्ट्रीम्स, जिसका फेल, स्ट्रीम्स, बहता है, थ्रू माई फिंगर टिप्स, मेरी उंगलियों के किनारों, टिप्स आगे वाले हिस्सों में से। कहती है, इफ़ आई वर द प्रेजिडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, अगर मैं होती किसी यूनिवर्सिटी की सदर, इफ़ आई वर द प्रेजिडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, आई शुड इस्टेब्लिश, मैं कायम करती, अ कंपल्सरी कोर्स, एक लाजमी निसाब, कंपल्सरी लाजमी, इन, इस बात में, इस बात के बारे में, हाउ टू यूज़ यूवर आइज़, के कैसे आपने अपनी आँखें इस्तेमाल करनी है, हाउ टू यूज़, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, यूवर आइज़, तुम्हारी आँखों का, आपने अपनी आँखों का इस्तेमाल कैसे करना है, इसके बारे में कहते हैं नसाब होता है और उनको पढ़ाया जाता। द प्रोफेसर वुड ट्राई, जो प्रोफेसर हैं वो कोशिश करते, टू शो हिज प्यूपिल, अपने शागिर्दों को दिखाने की कोशिश करते कि हाउ दे कुड ऐड जॉय, कैसे वो खुशी में इजाफा कर सकते हैं, लफ्ज़ी माना तो जमा करना, टू देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियों में कैसे खुशी का इजाफा कर सकते हैं, बाई रियली सीइंग, सिर्फ देख के, व्हाट, उन चीज़ों को, पासस, जो चीज़ें गुजरती हैं, सीइंग व्हाट, उस चीज़ को देख के जो गुजरती है, अननोटिस्ड, और जिसका मुशाहदा नहीं किया जाता, बिफोर देम, उनके सामने। मतलब ये है कि उस्ताद प्रोफेसर बतलाते कि कैसे बहुत सी चीज़ें जिनका जो हुस्न है, जिनकी जो खूबसूरती है, वो हमारी ज़िंदगी में मतलब है वो जो है ना खुशी वो ला सकती है। कैसे हम ऐसे ये कर सकते हैं कि हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं
और उन पे तवज्जो नहीं देते, हालांकि उनके अंदर बड़ा जो है ना वो खुशी और क्या कहते हैं और फ़रत का समान होता है। ही वुड ट्राई, वो कोशिश करता, प्रोफेसर टू अवेकन देयर डोरमेंट, डोरमेंट का माना होता है खबीदा, सोने वाला, उनके सोई हुई एन सलगिश और सुस्त फिकल्टी सलाहियतों को बेदार करने की कोशिश करता। अवेकन का माना क्या होता है? बेदार करना, वर्ब है। ही वुड ट्राई, वो कोशिश करता, टू अवेकन, बेदार करने की, देयर डोरमेंट, उनकी सोई हुई एन सलगिश और सुस्त फैकल्टी सलाहियतों को। ये मुश्किल अल्फाज के मानी भी आप याद कर लें और तर्जुमा भी याद करें। टेंसेज आपको आने चाहिए और टेंसेस को आप पढ़ते हुए अप्लाई करें और उनके मुताबिक तर्जुमा करें, तो फिर इस तरह ज़ुबान जो है वो इंसान को आती है। थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है, कोई मसला नहीं है, बंदा सीख जाता है।